और बतौर ख़ास ये पैगाम को भी लेना है कि शाबान की रात के हवाले से और पीर और जुमेरात के हवाले से, मंडे और थर्सडे के हवाले से ये बात हदीसों में आई है। मंडे और थर्सडे के बारे में तो सही हदीसों के अंदर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने मामलात इंसानों के पेश किए जाते हैं। अल्लाह लोगों के लिए उस दिन फ़ैसला फरमाता है, मग़फ़िरत का, इसको माफ़ कर दो, इसको माफ़ कर दो। तो उसके बारे में भी आया है कि जो शख्स अपने सीने में कीना रखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ नहीं किया करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका मामला छोड़ देता है, फरिश्तों से कहता है इसका मामला पेंडिंग में डालो। अगर ये दिल को साफ़ कर लेता है, आपस में सुलह कर लेता है, तो इसका मामला पार हो जाएगा, वरना इसकी मग़फ़िरत रोक दी जाएगी। तो नफ़रत, कीना, हसद, बुग़्ज़, ये ऐसे आमाल हैं दिल के, ये अमाल दिल के हैं कि जिसके ज़रिए से अल्लाह की मग़फ़िरत के फ़ैसले रुक जाया करते हैं। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे मालूम होता है कि ऐसे लोगों की इबादतें कबूल नहीं होती। हुज़ूर ने फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं, 3 लोग ऐसे हैं कि उनकी नमाज़ें उनकी सरों से ऊपर नहीं जाती हैं, उनकी नमाज़ें उनके सरों से ऊपर नहीं जाती हैं। अल्लाह के यहाँ कबूल होने के लिए इबादतें ऊपर पेश की जाती हैं, ये 3 ऐसे हैं कि उनके सरों से ऊपर उनकी इबादतें नहीं जाती, उनकी नमाज़ें ख़ास तौर पर नहीं जाती हैं। एक शख्स वो जो लोगों का इमाम हो और लोग उसे पसंद न करते हों। जिस इमाम को लोग पसंद नहीं करते और वो इमाम बना हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी नमाज को कबूल नहीं करता, क्योंकि लोग उससे नापसंद करते हैं, उसकी किसी अमल की वजह से या किसी बुराई की वजह से। दूसरी वो औरत कि जो रात इस तरह गुजारे कि शौहर उससे उसका नाराज़ हो। अगर रात भर शौहर उसका नाराज़ उससे रहा है और वो रात ऐसे बिता रही है, तो फिर उसकी नमाज और इबादत कबूल नहीं होती। तीसरा फरमाया, वो 2 भाई जो आपस में झगड़ पड़े हों, आपस में लड़ रहे हों, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी भी इबादत को कबूल नहीं करता है। तो हमें दिल को साफ़ रखना, पाक रखना, साफ़ सुथरा रखना, शफ़ाफ़ रखना। मोमिन का आईना दिल होता है कि उसके अंदर गंदगी नहीं होती, नफ़रत और कीना और बुग़्ज़ और हसद नहीं होता, क्योंकि ये आलाइशें हैं। जैसे हम जानते हैं कि ज़ाहिरी तौर पे नजासतें होती हैं, जैसे हम जानते हैं कि बाहर जो गंदगियाँ होती हैं, जिनको हम खून, पीप और पैखाना वग़ैरह से कहते हैं कि ये गंदगियाँ हैं, ऐसे ही दिल के अंदर की जो गंदगियाँ हैं, उनमें हसद, कीना, तकब्बुर, बुग़्ज़ है। और यूँ कहिए कि दिल के अंदर जो आमाल बद हैं, दिल से किए जाने वाली जो बुराइयां और गुनाह हैं, उनमें ये कबीरा गुनाह है, बड़े गुनाह हैं, कि जिसमें दूसरों से जलन होती है, दूसरों से हसद होता है और दूसरों के लिए नफ़रत और कीना और बुग़्ज़ दिल में बैठा रहता है। किब्र क्या है, तकब्बुर क्या है? हक बात को छोड़ देना, लोगों को हकीर समझना, यह है किब्र। हसद क्या है? हसद का मतलब होता है किसी के पास नेमत को देखकर ये तमन्ना करना कि उसके पास से ये नेमत छिन जाए, क्यों उसको मिली, उसके पास से हट जाए, इसको कहते हैं हसद। बुग़्ज़ किसको कहते हैं? दिल के अंदर ये तमन्ना, ख्वाहिश और जज्बा रखना कि किसी तरह इस आदमी का सत्यानाश हो जाए, किसी तरह ये बर्बाद हो जाए, किसी तरह इसको चोट लगे और ये तकलीफ़ में और अज़ियत में ज़िंदगी बसर करे। ये बुग़्ज़ होता है कि इसको किस तरह तकलीफ़ पहुँचे। गीबत क्या होती है? गीबत का मतलब होता है अपने भाई की ऐसी बात का उसकी पीठ के पीछे ज़िक्र करना जो उसे पसंद नहीं है। नमीमा, चुगलखोरी क्या होती है कि अगर कोई आदमी किसी की बात सुने, जाकर जिसके बारे में कहा है उसके मुंह पर बयान करे। एक की सुनी उधर लगाई, जिसको लगाई बुझाई कहते हैं। एक की सुनी उसके बारे में, अरे तुम्हारे बारे में वो ये बात कर रहा था, अरे वो तो ऐसा कह रहा था। गीबत क्या होती है? किसी की कोई भी ऐब को जो थर्ड पर्सन से रिलेटेड नहीं है, उसकी आम जिंदगी की जो कोताहियाँ हैं, कमियाँ हैं, उसको बयान करना। और चुगलखोरी क्या होती है कि इस आदमी ने दूसरे आदमी के बारे में जो बात कही है, जो रिमार्क दिया है, जो भी उसने ओपिनियन दिया है, उसको उससे जाकर बताना ताकि आपस में लड़ाई पैदा की जा सके। तो ये सारे वो आमाल हैं। मैंने कई चीज़ों का जिक्र कर दिया और उनकी तारीफ़ भी बयान कर दी कि वो क्या होती हैं, ताकि हम समझें कि दिल के जो आमाल हैं, दिल की जो बुराइयां हैं,
वो कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली हैं कि इसके ज़रिए से मग़फ़िरत को रोक दिया जाता है उन दिनों में जबकि अल्लाह उमूमी मग़फ़िरत के फ़ैसले कर रहा होता है, सबको माफ़ कर रहा होता है। लेकिन दिल के कीने वाले और हसद वाले को अल्लाह माफ़ नहीं करता, उसकी मग़फ़िरत रोक दिया करता है। तो हमें जो शाबान की 15वीं रात है उसका ये पैगाम भी अपने लेना है और पूरे शाबान के महीने का पैगाम लेना है। बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि सारी इबादतों के अंदर सबसे ज़्यादा इस बात की फ़िक्र करना है कि दिल को साफ़ रखा जाए, दिल को क्लीन रखा जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया के अंदर जन्नत में वो लोग पहले पहुँच गए हैं, बहुत पहले जन्नत के अंदर वो लोग दाखिल हो गए हैं जो सुबह इस तरह करते हैं कि उनके दिल के अंदर अपने किसी भी भाई के बारे में कोई गलत ख्याल नहीं होता है, साफ़ सुथरा दिल। ऐसे लोग सबसे जल्दी सबसे पहले जन्नत में जाने वालों में से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ऐसा बनाए कि हमारी इबादतें भी कबूल हों और हम अपने साफ़ सुथरे दिल के साथ अल्लाह के हुज़ूर में हाज़िर हों और जन्नत का परवाना लेकर जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो जाएं।